बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप भी जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, देश में रहें परदेश में रहें। अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुमान में रखे। अल्लाह पाक सबकी कमाइयों में बरकत डाले। कल हमें बस वहीं पे देर हो गई थी तो मैं फिर रात को आई हूँ तो फिर कोई व्लॉग नहीं बन सका। तो अब मैंने सुबह काम शुरू किया खैर से बिस्मिल्लाह पढ़ के। अब मैंने कहा ये लगा ले, साथ आपके साथ भी शेयर कर लें। अब ये मुझे बाजू लगाने, ये इस तरह के बाजू मैं पहली बार लगा रही हूँ। हाँ जी, रेडीमेड सूट है। इसकी यहाँ से प्रॉब्लम आ रही थी तो इस वजह से वो उसको थोड़ा सा उधेड़ना पड़ा है, उधेड़ के तो इसको सीना पड़ रहा है। रेडीमेड कपड़ों का मसला यही होता है कि रेडीमेड कपड़े आप ले लें ना तो फिर आपको उसकी सिलाई ज़रूर लगानी पड़ती है। बहुत कम होते हैं जिनकी सिलाई नहीं लगानी पड़ती। ऊपर से मुझे प्रॉब्लम हो जाती है इसके अंदर धागा डालने की। मुझे लगता है मुझे नज़र दोबारा चेक करवानी पड़ेगी, बड़ा मसला हो जाता है। कुरान पाक भी पढ़ते वक्त मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं कहा एक बार फिर दोबारा चेक करवा लें। यहाँ पे हैं, अच्छी नज़र चेक करते हैं। शादबाग के एरिए में ही है, हमदी अस्पताल है तो वहाँ पे नज़र चेक करवाते हैं। बहुत अच्छी नज़र चेक करते हैं। इंशाल्लाह ताला दोबारा जाके वहीं पे चेक करवाएंगे। आप सुनाएं, आपकी क्या आज की एक्टिविटी है, बताएं मुझे भी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। मेरे चैनल के ऊपर जो आते हैं नए, मेरी पिछली वीडियोस भी वॉच कर लिया करें। सिलाई करते हैं तो फिर आपसे मिलते हैं। मेरा जो सा है ना वो लगता है इन्हीं कामों में रहना है, क्योंकि मैंने बच्चों को कहा है कि जितने भी उधरे हुए जितने जो कपड़े हैं ना सारे मुझे दे दो, ताकि एक बार ही सिलाई लगाऊँ, मशीन साइड पे रखी जाए ताकि इधर से जगह सारी जो सी है ना वो क्लियर हो जाए। ये सूट तो तैयार हो गया जी, ये ईद के लिए तैयार किया है, लेकर आए थे सूट। एक ये कमीज़ है और ये इसका शलवार है, ट्राउज़र है। तो इसके साथ दुपट्टा जो है ना उसके ऊपर पिको नहीं हुई तो मैंने कहा उसके साथ ना इस तरह की सिल्वर कलर की ना कोई या तो लेके लैस लूँगी। बच्ची ने कहा कि थोड़े बहुत घुंघरू लगे हों तो तैयार जी कि अब क्या चीज़ मिलती है, कोई चीज़ अच्छी सी देख के तो वो उसके ऊपर लगवाते हैं। ये सूट हो गया तैयार। अब इस सूट की सिलाइयाँ लगानी है, सारी फिटिंग करनी है। बहुत ज़्यादा खुला है ये। एक ये बेटी की मैक्सी है, इसकी भी फिटिंग होनी है थोड़ी सी, वो भी करते हैं, डालते हैं धागा और करना शुरू करते हैं। ये छोटे मोटे बाकी कपड़े हैं इनको भी करते हैं। अब देखें कितना टाइम लग जाता है। ऊपर से गर्मी कह रही है कि मैंने अब आ गई हूँ और बताना है जी गर्मी क्या होती है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि पंखा चला के इतना बिल आ रहा है तो हमारा कूलर अभी तक अंदर बंद पड़ा हुआ है। हम अपने कूलर को भी छेड़ नहीं रहे हैं क्योंकि बिल का तो लग जाएगा जी पता। तो हम जैसे लोग, एक वो वक्त था कि हमारे घर एसी बंद ही नहीं होता था, तो अब हम सोच रहे हैं कि हम लोग कूलर लगाएं तो उसका बिल कैसे देंगे। ये हाल कर दिया सियासतदानों ने। अल्लाह पाक माफ़ करे, इस बार इतनी गर्मी ना हो कि जो बर्दाश्त ना हो सके।
क्योंकि बहुत से घर तो ऐसे हैं जिनको जो बिल्कुल ही नहीं ये लगा सकते। एक फैक्ट्री के मुलाजिम ने बताया, मेरे हस्बैंड बता रहे थे आके कल, कहते हैं कि एक आदमी कहता है कि हम सारे घर वाले कमाने वाले हैं और तकरीबन एक जितने की तनख्वाह है 10,000 रुपया, दो जितने कमा रहे हैं और माशाल्लाह सारे घर में खाने वाले हैं। पता नहीं कितने अफराद हैं, ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन आप ये अंदाज़ा करें कि उसने ये लफ्ज़ कहे हैं मेरे हस्बैंड को कि हम लोग पंखा नहीं चलाते, हम लोग हमारे पास वो हाथ से चलाने वाले जो पखियाँ होती हैं ना वो हैं, तो हम वही चलाते हैं, वही हम इस्तेमाल करते हैं, तो वही हम चलाते हैं। हम जो और रात को जब मगरिब का टाइम होता है ना तो हम बल्ब भी बड़ी मुश्किल से चलाते हैं, उस वक्त तक नहीं चलाते जब तक बिल्कुल अंधेरा नहीं हो जाता। और मगरिब के बाद या ईशा के बाद हम ऊपर छत पे चले जाते हैं और छत पे जाके सोते हैं, और छत पे भी पंखा नहीं चलाते। जिस वक्त उनकी जाग खुलती है ना उस वक्त वो हाथ वाला पंखा चलाते हैं। ये मैं आपको लाहौर की बात कर रही हूँ, लाहौर में भी ऐसे घर हैं जहाँ पे इतने के बुरे हालात हैं कि लोग इतनी तनख्वाह भी नहीं दे रहे। हुकूमत कहती है 25,000 30,000 से नीचे तनख्वाह नहीं देनी, और एक बंदे को वो 10,000 रुपया फैक्ट्री वाले जो से है ना वो दे रहे हैं तनख्वाह। और अगर वहाँ पे कोई आ जाएगा ना पूछने के लिए भी, तो जो 10,000 बेचारा ले रहे हैं ना वो यही कहेगा नहीं जी मेरी 25-30,000 रुपया तनख्वाह है यहाँ पे, क्योंकि उससे वो 10,000 से भी जाएगा अगर उसने वो ये बात कह दी किसी को। इतना लोग डरते हैं करते हैं। मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक सब पे अपना रहम करे और उनको इतनी तौफीक अता फरमाए कि जब वो कमाते हैं तो अपने मज़दूरों को, जो वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, जिस तरह का भी काम कर रहे हैं, उनको इतना तो दे कम से कम उनके घर का 2 वक्त का खाना चल सके। सारा दिन गुजर गया और कपड़े मैंने सिलाइयाँ सबके लगा ली हैं। ये कपड़े रखे हैं, इसका दुपट्टा करना है, इसकी पीको करवानी है, इसका ट्राउज़र जो सा था वो गुम हो गया है, वो ट्राउज़र नया लेकर आना है, इसके भी सिलाई लगा दी है। ये सूट तो तकरीबन सारा सिया है जी। इसके गले के ऊपर सिलाई, इसके बैक पे, इसके शोल्डर पे, बाजुओं पे, यहाँ तक कि मुझे यहाँ पे भी, इस साइड पे भी सिलाई लगानी पड़ी है बाजू के, क्योंकि बिल्कुल बखा तो ऐसे लगा हुआ है जिस तरह फुल मशीन करके, और उसको भी मशीन को भी खींच के लगाया गया। तो ये मैंने इसके सारे सिलाइयाँ लगा दी हैं, बस इसका घेरा रह गया है, उसको लगा के तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। बाकी ये भी सारी सिलाइयाँ लग गई हैं। अब यहाँ से उठेंगे, फारग होंगे। मूंगी मसरों की दाल पकानी थी आज, वो बेटी ने पकाई है, तो वो अब खाना खाएंगे। आधे 3 बहन भाइयों ने मैं खाना खाना, बिस्मिल्लाह करे आके। बस मेरी आज की तो यही रूटीन थी। अब यहाँ से उठेंगे तो दोपहर का खाना खा लेंगे। तकरीबन 3:30-4 बजे का टाइम हो गया, तो दोपहर का खाना थोड़ा हुआ, ये तो दोपहर और रात का मिक्स खाना हो जाएगा। चले मिलते हैं अब आपसे एक नए व्लॉग पे। दुआओं में याद रखा करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ोमान में रखे और दुआ करें अल्लाह पाक इतनी ज़्यादा गर्मी ना करे, क्योंकि इस बार जो बिल आने हैं, एक पंखा चलाने से बिल आता है जी 11,000 रुपया। हमारा 11 के 12,000 रुपया बिल आया। हमने पिछले महीने आधा महीना हमने सिर्फ पंखा चलाया एक कमरे का, 12,000 रुपया बिल आया है। तो इस बार कभी हमारा बाहर का और अंदर का इकट्ठा चलता है, कभी अंदर का चलता है और पूरा महीना चला है। तो जो बिल आएगा देखते हैं। हमने तो अभी तक कूलर भी नहीं बाहर निकाला, और गर्मी इतनी शिद्दत की है कि रात को जो हमारे बिस्तरे थे ना उसमें से सेक निकल रहा था, रात को सोया नहीं जा रहा था। तो यही बात कर रहे थे कि कूलर निकाल लें। मैं कहा 2-4 दिन और गुजार लो, ज़रा ये बिल आने दो। इस बिल का धमाका जब हो जाएगा तो फिर खैर से अगले बिल के धमाके की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। चलें जी, अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।